नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर बिलासपुर से है। जिला उद्योग संघ बिलासपुर के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के उद्योग यहां के विकास और अर्थव्यवस्था का इंजन है। यहां के उद्योगों का छत्तीसगढ़ के विकास में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू किया गया है ताकि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेहतर माहौल स्थापित करने के साथ आप सभी की समस्याओं को दूर किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 10 सालों के कार्यकाल में देश के विकास की राह को आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने देश के आर्थिक क्षेत्र में 5वें पायदान पहुंचा दिया है। अब तीसरे कार्यकाल में वो तीसरी विश्व शक्ति बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक आप सभी के सहयोग से देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें आप सभी का सहयोग और सलाह जरूरी है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य का संकल्प लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम नई उद्योग नीति भी ला रहे हैं, इसे भी 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। आज हम जिस क्षेत्र से आते हैं, जसपुर उधर टमाटर की बहुत खेती होती है। हमारा बस्तर में इमली बहुत है, चिरौंजी है। आप सब लोगों से हम ये भी आग्रह करना चाहेंगे कि हमारे जो वनोपज हैं, जो कृषि के उपज हैं, उनका कैसे वैल्यू एडिशन हो, उसकी भी आप सब लोग चिंता करेंगे ताकि इसे आदिवासी माहौल इस प्रदेश में उनका भी भला हो। ये सब आप लोग कर सकते हैं। आप लोग के हाथ में वो हुनर है, वो ताकत है। आज के अवसर में मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा। और आदरणीय मनीष केडिया जी कुछ बात बोलेंगे। बिजली की समस्या अभी जरूर है, लेकिन आप लोगों को हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि अभी हमारी सरकार को 7-8 महीने ही हुए हैं और काफी कुछ अच्छा करने का प्रयास हो रहा है। आप सब लोग देख रहे हैं और आप लोगों के आशीर्वाद से इस छत्तीसगढ़ को बहुत अच्छा करेंगे, हर क्षेत्र में अच्छा करेंगे। जब 15 साल हमारी सरकार यहाँ पर थी तो हमारे यहाँ सरप्लस बिजली था, 24 घंटे बिजली मिलती थी, लेकिन वो सब व्यवस्था फिर दुरुस्त करेंगे, चिंता मत करिए। और छत्तीसगढ़ के सभी अधिकारी मुस्कुराकर आप लोगों का स्वागत भी करेंगे और आप लोगों का काम भी करेंगे। इसकी भी चिंता हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी, ये मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूं। और मैं यही आग्रह करते हुए कि हम सब लोग मिलकर इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाएं, उसमें सभी लोगों का योगदान जरूरी होगा। लेकिन आप सब लोग उद्योगपति हैं, आप सब लोग व्यापारी हैं, तो आप लोगों का ज्यादा भूमिका रहने वाली है और आप लोग अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मैं आज के इस अवसर में आप लोगों से विश्वास करता हूं। और आज के इस खुशी के क्षण में आप लोगों के बीच स्वर्ण जयंती समारोह हम लोग मना पा रहे हैं। इसके लिए जिला उद्योग संघ बिलासपुर का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। संस्थापक सदस्य श्रेणी के परिवार से आएंगे, वो कहते छत्तीसगढ़ और भी महिला भी जिम विम सब करते हैं, बहुत एक्टिव है। मंत्री ने इस सम्मान के मुलाकात की। एक बार संस्थापक सदस्य श्रेणी के बेमेतरा जिला के ग्राम देवगांव ग्राम पंचायत कुर्दा के ग्रामीणों को आवास नहीं मिल पाया है। दरअसल प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। कच्चे मकान में रहने में ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, तो वहीं अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास की सूची में नाम को अपात्र कर दिया गया है, जबकि लंबे समय से कच्चे मकान पर रह रहे हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
लंबे समय से आवास के लिए आवेदन फॉर्म भरा तो जाता है, लेकिन आवास की सूची में बार बार अपात्र कर दिया जाता है, जिसको लेकर के जवाबदार अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन शिकायत का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। मैं ग्राम हजारीलाल सवाल क्या समस्या लेकर आया हूँ? प्रधानमंत्री आवास आया था मेरे नाम में और उसको अपात्र कर दिया है। जो गए थे साहब लोग, मेरे घर कच्ची मकान है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वो आकर मेरे घर देखे और समस्या का हल करे। अभी कहाँ है वहाँ? अभी बेमेतरा कलेक्टर ऑफिस जन दर्शन। प्रधानमंत्री आवास योजना कुर्दा पंचायत पूरा बताओ, कब से नहीं मिले हैं, क्या समस्या होती? अभी कुछ मिलत नहीं है। आगे है नाम लिस्ट में आए हैं और सर्वे करने जाते हैं, वो लोग फेल करके चले आते हैं। कहाँ चाहते हो आप? कहाँ चाहते हो? आवास मिल जाए करके। जांजगीर चांपा में एक ही परिवार के 4 लोगों की जहर खाने से मौत हो गई। जिला अस्पताल में उपचार के बाद बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होने के कारण सभी ने जहर खा लिया। हालांकि मामले की जांच जारी है। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां जहर खाने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान चारों सदस्यों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कर्ज से परेशान होकर सभी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पूरे मामले की जांच अभी भी पुलिस की ओर से की जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साई की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई फैसले लिए हैं। चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात, सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुलजिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की जा रही जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देना। विष्णुदेव साई सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की एफआईआर। सरकारी विभागों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से खत्म। 900 करोड़ रुपए की जीईएम पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साई सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी। इसी के साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साई सरकार ने दिया बढ़ावा।
कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साई सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। मुख्यमंत्री साय के जनता के हित में लिए गए फैसले का असर भी अब दिखने लगा है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में अब बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात हो। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में विकास और लोकहित के लिए विष्णुदेव सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो डिजिटल सिस्टम को बढ़ावा देने की बात हो या सरकार के कामकाज में पारदर्शिता की बात हो। सरकार हर क्षेत्र में बड़े और बेहतर फैसले लेकर छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरी उतरती दिख रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन वाली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। हाईकोर्ट के फैसले ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की नीति पर मुहर लगा दी है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दरमियान 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मुलजिमों के द्वारा ईओडब्ल्यू और ईडी के द्वारा की गई जांच कार्रवाई के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई थी और सभी 12 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। इससे यह भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के नीति और नियत के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। कांग्रेसियों ने जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया था कि ईओडब्ल्यू और ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि न्यायालय ने इनकी याचिकाओं को खारिज कर सरकार के निर्णय और उसकी नीति और नियत पर मुहर लगा दी है। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब से जनता का उनके प्रति, उनके सरकार के प्रति आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उसी कड़ी में विष्णुदेव सरकार ने एक नई विभाग का गठन किया है, सुशासन एवं अभिसरण विभाग। इनका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना। इस विभाग में नए नए ऐप को शामिल करके उसमें जितने भी सरकारी कामकाज हैं उसमें पारदर्शिता लाना, यह उनका मुख्य उद्देश्य है, जिससे उनका जुड़ाव जनता के प्रति और बढ़े और जनता के सारी कामों को पारदर्शिता से किया जा सके। विष्णुदेव साय सरकार की नीति पर हाईकोर्ट की मुहर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दाखिल 13 याचिकाएं। हाईकोर्ट ने माना सबूतों के आधार पर जांच एजेंसियों ने की एफआईआर। सरकारी विभागों में जीईएम पोर्टल से खरीदारी। बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से
खत्म। 900 करोड़ रुपए की पोर्टल से खरीदारी। प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करने और सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए साय सरकार ने एक और फैसला लिया है। सरकार अब जेम पोर्टल से खरीदारी को बढ़ावा देगी, जिससे अब सरकारी विभागों में सामान सप्लाई में भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगा। साथ ही सरकारी खरीद पर पारदर्शिता बने रहेगी। इसके साथ ही 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के आवास दिए जाने का निर्णय लिया गया। जब से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनी है, विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से उद्योगों के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम सरकार का एक बहुत अच्छी पहल है। अनेक उद्यमियों को अनेक विभागों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से वे सभी विभागों की एनओसी एक ही ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे और उद्यमियों को व्यवसाय करने में आसानी होगी। छत्तीसगढ़ की जनता को इसके लाभ मिलने से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे लोगों को। सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ में जैसे ही विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, उसके बाद शपथ ग्रहण करने के पश्चात तत्काल प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख परिवार जो कि वंचित थे प्रधानमंत्री आवास से, त्वरित निर्णय लेते हुए उन्होंने उस पर पहले प्रधानमंत्री आवास पर हस्ताक्षर किया और 50 लाख परिवारों को शुद्ध पेयजल के लिए नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर में नल जल योजना के तहत पेयजल पहुंचाया। और जैसे ही मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने शपथ ग्रहण किया, त्वरित निर्णय लेते हुए हर बहनों के खाते में 1,000 रुपया आना चालू हो गया। ई गवर्नेंस को विष्णुदेव साय सरकार ने दिया बढ़ावा। कामकाज में पारदर्शिता के लिए 3 पोर्टल लॉन्च। ई ऑफिस प्रणाली, मुख्यमंत्री कार्यालय ऑनलाइन पोर्टल, स्वागतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार अब उद्योग नीति पर भी तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम और बेहतर बनाया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में नए उद्योगों के लिए कागजी कार्रवाई आसान हो गई है। छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं प्रदेश में अब तक के सबसे बड़े घोटाले में शामिल पीएससी घोटाला और महादेव सत्ता ऐप मामले में सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है, जो लगातार आरोपियों के ठिकाने में छापेमारी करने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने अभी वापस से जेम पोर्टल को एक्टिव करके अब जितने भी सरकारी सामान खरीदी किया जाता था, पहले ऑफलाइन खरीदी किया जाता था, उसको अब जेम पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन खरीदी किया जाएगा, जिसके चलते लोगों के बीच पारदर्शिता रहेगी। और पहले की सरकार उसको ऑफलाइन करती थी तो क्या सब अपने अपने लोगों में काम बांट लेती थी, इससे और भी व्यापारियों को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता था। तो अब जेम पोर्टल की मदद से और भी जो बाकी व्यापारी भाई हैं हमारे, वो भी अब उसमें पार्टिसिपेट करके अपना सहभागिता कर सकते हैं। और इस विष्णुदेव साय जी के डिसीजन की वजह से बहुत सारे नए व्यापारियों को बहुत ही मदद मिलेगी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए। पूर्व सरकार के द्वारा जो भारी पैमाने भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर साय सरकार द्वारा लगाम लगाने के लिए, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए कार्य किया जा रहा है। जैसे कि पीएससी घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, इस पर भी बड़ी संस्था सीबीआई द्वारा जांच कराया जा रहा है। इस पर लोगों की, छत्तीसगढ़ के वासियों को साय सरकार के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में 8 महीने की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जो काम किए हैं, उससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास अब और मजबूत हो गया है। छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के डबल इंजन की सरकार से अब छत्तीसगढ़ का स्वरूप तेजी से बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। बिलासपुर
बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय परिषद में 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज प्रशांत कुमार मिश्रा ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में शामिल होकर रायपुर पहुंचे सीएम ने पत्रकारों से चर्चा की। सीएम साई ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिलासपुर में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में 5वां दीक्षांत समारोह था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल जो यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति होते हैं वो भी शामिल हुए और उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री प्रशांत मिश्रा जी वो भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी और हमारे केंद्रीय, और उसी दिन सितंबर महीने का महतारी बंधन योजना की राशि भी जारी की। सर, के दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जगदीश पाइपलाइन के ऊपर आरोप तय करें। अब ये सब न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय अपनी तरह से काम करती है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बीती रात हड़कंप मच गया था। विद्यालय के 40 बच्चों को अचानक उल्टी होने और तबियत बिगड़ने पर महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फूड पॉइजनिंग के कारण बच्चे बीमार हो गए थे। फिलहाल उनकी हालत में सुधार है। बताते चले कि जब बच्चों को उल्टियां होने लगी तो उनके साथी छात्रों ने तत्काल इसकी सूचना विद्यालय के अधीक्षक को दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल से 4 एम्बुलेंस बुलाई गई और इसमें बच्चों को अस्पताल ले जाया गया था। वहीं डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चों की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ होने तक अस्पताल में ही रहना होगा। इसी संबंध में विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य शालिग्राम पचौरी ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि अभी 2 बच्चे महारानी अस्पताल में भर्ती हैं और 2 बच्चे डिमरापाल में भर्ती हैं, जहां उनकी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है। मैं शालिग्राम पचौरी, प्राचार्य एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छिंदावाड़ा दरभा, जो वर्तमान में 250 सीटर कन्या पोस्ट मैट्रिक छात्रावास धर्मपुरा में संचालित है। जो घटना आज इसको लेकर के बच्चे अभी कितने हॉस्पिटल में और यहाँ पर कितने बच्चे? वर्तमान में जिला अस्पताल है, वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है और संभवतः वो शाम तक वहां से रिलीव हो जाएंगे, डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। और 2 बच्चे मेडिकल कॉलेज में है, वो भी उनकी स्थिति भी अच्छी है और संभवतः वो शाम तक जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे। और कितने बच्चे रिटर्न आ गए? रिटर्न 30 तारीख की जो घटना थी उसमें लगभग हम लोग 30 बच्चों को लेकर के जिला अस्पताल गए थे, इस लिए कि जो भी बच्चे समस्या बता रहे हैं उनका समाधान चिकित्सा के स्तर पर जिला अस्पताल में हो सके। प्रारंभिक जांच के पश्चात 23 बच्चों को जो है ठीक पाए जाने पर वापस छात्रावास भेज दिया गया था। 7 बच्चे थे जिनको की थोड़ी समस्या थी डिहाइड्रेशन वगैरह की, तो उसके वजह से उनको जिला अस्पताल में एडमिट किया गया था। उनमें से 5 बच्चे कल शाम को ही डिस्चार्ज कर दिए गए थे और 2 बच्चे आज शाम तक डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। हमारी जो टीम है, हमारे जो स्टाफ है, वो लगातार बच्चों के पालकों से और अस्पताल में डॉक्टरों के संपर्क में है। जिला प्रशासन के द्वारा कोई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं? जिला प्रशासन की तरफ से हमेशा निर्देश। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।